Hey everybody, what's up? Welcome back to my channel. First, before starting the video, a little introduction about myself. My name is Pearl Dogra and I am currently studying in second year of MBBS at AIIMS Rishikesh, and that is why I am making this video. So thumbnail देखकर पता तो लगी क्या होगा what this video is going to be all about. So today we are going to talk about NEET 2025 and basically the ultimate guide to NEET 2025 here. But few disclaimers before that. पहले तो this video is going to be divided into two parts. First we are going to talk about those जो कि first time NEET दे रहे हैं with 12th boards, and secondly we are going to talk about the droppers. दूसरा, इस वीडियो में कई बार मैं थोड़े से brutal bitter truths बोलूँगी and वो बिल्कुल सच है and तुम्हें उनसे offend नहीं होना है. Instead अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी रह गई है या फिर तुम्हारी preparation उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, don't get offended by that and try to improve your mistakes. और इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर ये एटीट्यूड तुम्हें रखना है, ठीक है. सो लेट अस बिगिन दिस वीडियो एंड इसमें बहुत प्रिसाइज तरीके से तुम्हें सब कुछ बताने वाली हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स जो तुम्हें लास्ट के महीने में करनी है, जो मैंने करी थी एंड दैट ब्रॉट मी हियर इनटू एम्स ऋषिकेश, ठीक है. तो बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लेना, यही करना है. एंड थर्ड डिस्क्लेमर दैट आई वॉन्ट टू गिव इज़ दैट देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अ स्ट्रैटेजी. कोई भी स्ट्रैटेजी हर एक के लिए काम नहीं करती. यू हैव योर ओन, ईच वन ऑफ यू हैव योर ओन स्ट्रैटेजी जो तुम्हें खुद से डिस्कवर करनी है, खुद से बनानी है. देयर इज ओनली वन स्ट्रैटेजी नीट क्लियर करने के लिए, दैट इज पढ़ाई. तुम पढ़ाई करो, नो मैटर तुम किस स्ट्रैटेजी से कर रहे हो, टू डू लिस्ट बना के कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट्स जस्ट अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ. बट पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द ओनली स्ट्रैटेजी एंड द ओनली मंत्रा. तो चलो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. एंड तक देखना, और अगर ये देखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि अब तुम्हें क्या करना है, अगर एक और ड्रॉप लेना है वो भी तुम समझोगे, इस साल फोड़ सकते हो वो भी तुम समझोगे, सब कुछ पता चलेगा. वॉच इट टिल द एंड. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उनकी जो कि इस बार फर्स्ट टाइम नीट दे रहे हैं, यानी कि यू आर गिविंग योर नीट एग्जाम विद योर बोर्ड एग्जाम्स. अब पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है इज दैट कि नीट और बोर्ड्स को साथ में कैसे मैनेज किया जाए. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था विद माई बोर्ड एग्जाम्स एंड आई बेसिकली स्कोर्ड वेरी वेल इन बोथ ऑफ देम. तो पहला रियलाइजेशन दैट यू नीड टू हैव इज दैट ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है. यू कैन नॉट से एंड एक्सक्यूज योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग कि यार मैं तो बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहा था, यार मैं तो नीट की पढ़ाई कर रही थी, ठीक है. अपेरेंटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम बोर्ड्स में डिसेंट स्कोर भी लाते हो इट इज़ फाइन, एंड तुम अगर नीट को क्रैक कर जाते हो देन इट इज़ बेटर. तो अगर तुम एक सिंसियर स्टूडेंट हो, लेट मी टेल यू द रियलिटी, अगर तुम एक सिंसियर स्टूडेंट हो जिसे आंसर्स लिखना आता है तो तुम नीट में भी अच्छा करोगे और बोर्ड्स में भी. क्यों? क्योंकि दोनों की पढ़ाई अलग बिल्कुल नहीं है. यू कैन नॉट एस्केप बाय सेइंग दैट इन दोनों की पढ़ाई बिल्कुल अलग है. इफ़ यू हैव स्टडीड फॉर बोर्ड नीट देन इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम्हें बोर्ड्स में कुछ भी ना आए और तुम खाली पेपर छोड़ के आओ. सो फर्स्ट थिंग फॉर बोर्ड्स इज दैट यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. कोई भी सब्जेक्टिव पेपर को क्रैक करने का यही तरीका है, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड जस्ट हैव एन आइडिया कि आंसर कैसे लिखते हैं. एंड दूसरा, बोर्ड्स के लिए बहुत सिंपल है. CBSE PYQs की एक बुक आती है, वो देख लेना जाने से पहले कि किस तरह के डेरिवेशंस वाले क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे आते हैं, दैट यू हैव टू सी, ठीक है. बात करते हैं मेन टॉपिक की जिसके लिए ये वीडियो है, दैट इज योर नीट. जो लोग अभी बोर्ड्स देने वाले हैं रफली अकॉर्डिंग टू CBSE करिकुलम, आई गेस 12 बोर्ड्स आर स्टार्टिंग इन February एंड एंडिंग समवेयर अराउंड April. तो अभी बोर्ड स्टार्ट होने में तुम्हारे पास एग्जैक्ट 1 महीना है. बोर्ड्स खत्म होने के बाद टिल योर नीट एग्जाम तुम्हारे पास एग्जैक्टली 1 महीना होगा. आई वुड रिकमेंड कि इस 1 महीने में मैं अपना 12th का पोर्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेती कि मुझे उसके बाद 12th को बस बहुत थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिलेबस जो कि बोर्ड्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 12th का सिलेबस तुम्हारा कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. डिस्क्लेमर अगेन, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ कि जिनका सिलेबस अभी 50-60% खत्म हुआ है, सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है, जिन्होंने 11th को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है. आई एम वेरी सॉरी टू से, बट अभी तक अगर तुम एक सिंसियर नीट एस्पिरेंट हो, तुम्हें अपना सिलेबस कम से कम भी 80-90-100% तक ख़त्म कर देना चाहिए था और 11th भी साथ में रिवाइज कर देनी चाहिए थी. अभी तक स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, एक राउंड ऑफ रिविजन कंप्लीट हो जाना चाहिए था. बट नेवर माइंड, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि सीरियसली नीट एस्पिरेंट्स हैं और ना कि नीट के अटेम्प्टर्स हैं. तो हम बात कर रहे हैं कि इस 1 महीने में तुम लोग ध्यान दोगे 12th के एग्जाम्स पे, ठीक है, और 12th का सिलेबस पे, बेसिकली जो
जिससे तुम्हारा बोर्ड्स भी हो जाएगा और नीट के लिए 12th वाला पोर्शन बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा। MCQs तुम्हें लगाना ही है, पर हम रिसोर्सेज पे बाद में आएंगे, ठीक है। और दूसरा, जब तुम्हारे नीट एग्जाम और तुम्हारे बोर्ड्स के खत्म होने के बीच में 1 महीना रहेगा, उस 1 महीने में आई वुड रिकमेंड कि तुम 12th और 11th दोनों करो। 12th को ऊपर से देखो एंड 11th को उस टाइम पे तुम्हें प्रॉपरली रिवाइज करना है। आई एम कंसिडरिंग कि तुमने 1-2 बार 11th पहले से ही रिवाइज कर दी है, ठीक है। तो तुम्हें अब क्या करनी है, उस टाइम पर 11th रिवाइज करनी है, क्योंकि ये जो बीच का टाइम होगा तुम्हारे बोर्ड्स के ड्यूरेशन का, इसमें तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू कि तुम इसमें नीट सेंट्रिक पढ़ोगे। इस टाइम पे ऑब्वियसली तुम्हें बोर्ड्स के लिए पढ़ना होगा और पढ़ना भी चाहिए। तो दिस इज़ क्लियर, हमने देख लिया कि कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज। मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए बोलने की कि अब रिसोर्सेज के पीछे भागना बंद करो। रिविजन शुड ओनली बी फ्रॉम योर NCERT, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। केमिस्ट्री के लिए भी मोस्टली NCERT, जहाँ पर MCQs हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इनके तो क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस। अब सवाल आता है कि क्वेश्चंस करने कहाँ? कोई ना कोई कोचिंग में तुम होंगे, कोई ना कोई किताब तुम्हारे पास होगी। PYQs तो करने ही है। जो भी किताब है जिसमें PYQs है, उसी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को, फॉर एग्जाम्पल अगर एक चैप्टर के लिए तुम्हारे पास 300 क्वेश्चन का सेट है, रिपीट देम, उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करो। खासकर PYQs रिपीट करो, 7-8 बार PYQs कर लो। क्यों? क्योंकि वही सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे पास में आएगा, थोड़ा घुमा फिरा के, बस वैल्यूज चेंज करके। यू शुड हैव दैट सेट इन योर एल्गोरिदम कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जाता है। सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को बार बार करना इज मोर बेनिफिशियल देन गोइंग आफ्टर सो मेनी क्वेश्चंस जो तुम्हें याद भी नहीं रहे कि तुमने कैसे किए थे, ठीक है। हमें क्वेश्चंस का वैरायटी एक्सप्लोर नहीं करना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पर। इफ़ यू आर अ सीरियस नीट एस्पिरेंट और सिर्फ स्क्रॉल करते करते यहाँ पर नहीं पहुँचे हो, तो तुमने अभी तक टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए होंगे और तुम स्टार्टिंग से टेस्ट देते होंगे। टेस्ट का इंपॉर्टेंस आई कैन नॉट एम्फसाइज इन वर्ड्स। तुम चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर तुमने टेस्ट नहीं दिए तो यू आर डूम्ड। तुम्हें ना ही टाइम मैनेजमेंट आएगा, ना ही तुम्हें क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा, ना ही यू विल बी एबल टू कोप अप विद दैट प्रेशर एंड दैट एंग्जाइटी ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक हफ्ते में एक फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, देन इट इज़ गुड। इफ़ यू आर एमिंग एट अ गुड रैंक, देन 2 टेस्ट्स इन अ वीक आर सो गुड। और टेस्ट क्या देने हैं? फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। बेशक तुम अभी सिर्फ 12th पे फोकस कर रहे हो अंटिल योर बोर्ड एग्जाम्स एंड, पर टेस्ट हमेशा फुल लेंथ देने हैं, जिसके अंदर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा 11th का कौन सा सिलेबस स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर्स वीक है। एंड व्हेन यू कम अप फॉर योर 11th क्लास, यू वुड नो कि मुझे किस पे पहले टारगेट करना है एंड व्हाट इज़ द एरिया जहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या कहा मैंने? अभी से टेस्ट देना स्टार्ट करो, हर हफ्ते टेस्ट दो। ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। 3 घंटे का टेस्ट होता है, 2-3 घंटे एनालाइज करने में लगते हैं, तुम अपना आधा दिन टेस्ट देने में तो दे ही सकते हो। तो तुम्हें इन सब चीज़ों से टेस्ट का इंपॉर्टेंस तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड दैट इज़ वाई एलन ऑनलाइन लेकर आया है तुम्हारे लिए नीट मेजर टेस्ट सीरीज। ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस टेस्ट सीरीज और इसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा, लेट मी एक्सप्लेन। तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर तुम्हें 10 फुल लेंथ टेस्ट और 2 मिलेंगे हाफ सिलेबस टेस्ट, जो कि दोनों ही देना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये टेस्ट सीरीज इतनी ज़्यादा स्पेशल क्यों है एंड व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू दिस इज क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को एलन कोटा की फैकल्टी के द्वारा बनाया गया है। हाँ, इस टेस्ट सीरीज का एक एक क्वेश्चन उन्होंने डिज़ाइन किया है। इसमें मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, PYQs, जो मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है क्वेश्चन का, वो सब उन्होंने इस टेस्ट सीरीज के अंदर डाला हुआ है। सो इट इज़ फुल्ली ट्रस्टेड एंड very credible. The thing I talk about again and again in my lives, in my video, is that मिस्टेक कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर मेंटेन नहीं करी, इट्स ओके, बट दिस टेस्ट सीरीज डज दैट फॉर यू। एट द एंड तुम्हें पता लगेगा कि तुमने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है। ऑल योर मिस्टेक्स विल बी रिकॉर्डेड एंड यू कैन गो थ्रू देम एंड चेक कि ये मिस्टेक तुम्हें दोबारा से एग्जाम के अंदर नहीं करनी है। दूसरी चीज़ तुम्हें इसके अंदर जो मिलेगी, दैट विल बी फ्लैश कार्ड्स विच आर सो इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स। यहाँ तुम्हें फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे जो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए तो ब्रह्मास्त्र है। इंस्टेंट रिविजन तुम उससे
कर सकते हो। ऑल्सो ये विंडो 24 आवर्स तक ओपन रहेगा, तुम्हें 24 घंटे में जब टेस्ट देना है तुम दे सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट है, तुम्हें कहीं दूर जाके अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर में बैठे बैठे इसे कभी भी टेस्ट दे सकते हो। अगर तुम ऑनेस्ट हो तो ऑफकोर्स तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल फेयर मीन से ऑनेस्टली हो जाएगा। और क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे नीट का पेपर OMR पे होता है तो ये टेस्ट सीरीज तुम्हें ऑनलाइन क्यों देनी चाहिए? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम अपने साथ OMR लेके ऑलवेज यू कैन सिट डाउन। दूसरी बात, तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस का भंडार मिल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं एंड यू कैन अटेम्प्ट द सेम टेस्ट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, और तुम देख सकते हो कि तुमने इसमें कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट करा है। सो दैट इज़ वाई आई विल रिकमेंड यू कि अभी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करो एंड एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज, बिकॉज माइंड यू द फर्स्ट टेस्ट इज ऑन 19th of January। हाँ, फर्स्ट टेस्ट 19th of January को है, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले ही इस सीरीज को अवेल कर लो। एंड इफ यू यूज माई कूपन कोड यू आर गोइंग टू गेट 500 रुपीज़ डिस्काउंट इंस्टेंटली। तो प्लीज़ अपनी प्रेपरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो और अच्छी टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो हमने बात कर ली स्ट्रैटेजी की, हमने रिसोर्सेज की बात कर ली और हमने टेस्ट की बात कर ली, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्स्ट अटेम्प्टर्स। अब हम बात करते हैं उनकी जो कि ड्रॉपर्स हैं। अगर तुम एक ड्रॉपर हो तो दिमाग में अलग ही एक टेंशन, अलग ही एक प्रेशर होता है ड्रॉप ईयर का, बट तुम्हारे पास में एक फ़ायदा है, फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स नहीं आ रहे, तो तुम्हें बोर्ड्स के लिए पढ़ने की या बोर्ड्स का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो 11th और 12th दोनों को साथ में चलाना है। आई वुड रिकमेंड दोनों के लिए, फर्स्ट अटेम्प्टर्स और ड्रॉपर्स के लिए, कि अगर तुम्हारा थोड़ा सिलेबस अभी बचता है देन यूज़ वन शॉट वीडियोज़। प्लीज़ फुल लेंथ वीडियोज़ पे मत जाओ, वन शॉट यूज़ करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ या पढ़े होंगे उनको रिवाइज करो, NCERT पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, टेस्ट दो, दैट्स ऑल। यही स्टेप्स होते हैं, लेक्चर्स, NCERT रीड करना, क्वेश्चंस और टेस्ट, ये 4 स्टेप्स, दिस इज द सीक्वेंस एंड यू आर सॉर्टेड। टेस्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे लिए भी सेम है, वो रिकमेंडेशन तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि तुम ड्रॉपर हो तो यू कैन फोकस मोर ऑन द टेस्ट। हफ्ते में एक टेस्ट दे रहे हो, गुड, हफ्ते में 2 टेस्ट दे रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रैंक। तो जिस दिन टेस्ट देते हो उस दिन का पूरा दिन टेस्ट को डेडिकेट करो, गिव योर टेस्ट, एनालाइज योर टेस्ट एंड नोट डाउन द वीक पॉइंट्स एंड द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, एंड उसके हिसाब से रेस्ट ऑफ द वीक में अपना रिविजन करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस का पॉइंट भी तुम्हारे लिए सेम है, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करो एंड आई वुड से दैट यू आर सॉर्ट। सो आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ वीडियो। लास्ट में आई वुड वांट टू ऐड कि बहुत लोग पूछते हैं ऑर्गेनिक कहाँ से पढ़े, इनऑर्गेनिक कहाँ से पढ़ेगी, फिजिक्स को कैसे करें। तो बेटा देखो, टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, ये अभी नहीं सोचना था कि ऑर्गेनिक कैसे करें और इनऑर्गेनिक कैसे करें और फिजिक्स कैसे करें, ये स्टार्टिंग में सोचना था। इफ़ यू फील दैट योर ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स आर लैकिंग, तुम्हें नहीं पता है, सो देन यूज़ वन शॉट वीडियोज़, उनके नोट्स बनाओ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन से भागो मत, जितना भागोगे उतना नहीं आएगा, फिर कहोगे कि होते नहीं है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये भले एक सेइंग हो बट दिस होल्ड्स ट्रू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो फिजिक्स की प्रैक्टिस करो, फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, नहीं है तो वन शॉट वीडियो देखो, दैट इज़ द ओनली स्ट्रैटेजी। गाइज, एज अ एंडिंग स्टेटमेंट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यही स्ट्रैटेजी है भाई, पढ़ाई, इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। डोंट फॉल इनटू ट्रैप्स कि 100 डेज में नीट क्रैक हो जाएगा, 3 महीने में नीट क्रैक हो जाएगा। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, ट्रस्ट मी, नहीं पॉसिबल है। 2 साल की मेहनत अगर तुम कहते हो कि मैं 3 महीने में करके ख़त्म कर दूंगा, तो फिर उसका क्या फ़ायदा जो इंसान 2 साल से या 3 साल से उसके लिए मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत तो तुमने डिनाई कर दिया, इनवैलिडेट कर दी। आई थिंक आई सेड द सेम थिंग लास्ट ईयर ऑल्सो। तो तुम्हें क्या करना है, घंटों के हिसाब से नहीं, टारगेट के हिसाब से पढ़ना है। अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। मोटिवेशन तो कभी आती है कभी नहीं आती है, डिसिप्लिन इज़ कॉन्स्टेंट, डिसिप्लिन इज़ कंसिस्टेंसी, कि रोज़ पढ़ना है, ये टारगेट ख़त्म करना है तो करना ही है। ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू answer your personal comments or your Instagram messages. I really try to, but please understand that it's not possible for me to personally mentor NEET aspirants, but I wish you all the very best and I want कि तुम सब लोग मेरे juniors बन के अगले साल आओ and we interact, and I want to really see my subscribers as my juniors, and it really gives me pleasure when you people like, when you people comment. Keep doing that, and yeah, if you have any queries, ask in the comments, I'll try to reply. Bye bye.